जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आसिफ फारसी आप सबका कॉन्सेप्ट परिवार में ढेर सारा स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि मैं बोला था आप लोगों से कि 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मैं करवाऊंगा और चैप्टर वाइज करवाऊंगा। तो मैंने पहला जो है आपका करवाया था ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। दूसरा आपको मैंने निर्देशांक ज्योमेट्री करवाया था। आज तीसरा सबसे मोस्ट टॉपिक प्रायिकता। प्रायिकता बच्चों को समझ में नहीं आती है, मैं आपको कोशिश करूंगा 10 क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे कि पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चे है, पहले उसका फार्मूला समझ जाओ। प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? घटित होने की संभावना, घटना, घटित होने की संभावना, घटना, घटित होने की संभावना बटे में अपॉन में कुल घटना, कुल संभावित घटना कह सकते हो, कुल संभावित घटना। ये हमारा फार्मूला होता है मेरे बच्चों। प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं और प्रायिकता हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन आज देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारा है कि एक सिक्का उछाला जाता है, चित आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक सिक्का उछाला जाता है, सिक्का सिक्का है, सिक्के चित्त आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? चित्त की प्रायिकता। दो होते हैं, चित्त और पट। चित्त की प्रायिकता कितनी होगी? तो आपको ये पता है कि टोटल घटना हमारी 2 होगी और कह रहा है कि चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, ये सवाल है। तो ऑप्शन में आपके दिया है 0, ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1/2, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन -2 दिया है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चे, चित्त होता है और पट होता है, ये 2 संभावनाएं हैं। तो दो टोटल संभावनाएं कितनी हो गई? ये मिला के 2 संभावनाएं हो गई और चित्त कह रहा है तो चित्त एक ही बार आएगा। तो इसलिए घटना घटित होने की प्रायिकता 1 और टोटल क्या है? 1/2। तो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब समझ रहे हैं ना आप जल्दी से क्वेश्चन को? दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन चित्त के बाद कह रहा है कि एक पासा, आप अर्थ समझो। पासा, आप लोग लूडो खेलते हो। लूडो में जो एक जो ऐसे डाइस कहते हैं उसको इंग्लिश में, तो उसमें 6 नंबर होते हैं। पासा मतलब 1 2 3 4 5 और 6, इतने नंबर होते हैं पासे में। कह रहा है कि सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सम आने की, सम संख्या की, सम की प्रायिकता बताना है, ठीक है। तो सम कौन कौन संख्या है? 2 है, 4 है और 6 है। तो कितनी संख्याएं हो गई? मतलब 3 संख्याएं हमारी सम है और कुल कितनी संख्याएं? 6 है। तो हम फार्मूला का प्रयोग करके 3/6 लिखेंगे। 3 लिखिए, 3 3 गुना 6 मतलब 1/2। आप 1/2 आंसर लगा देंगे, ठीक है। अब आपका ऑप्शन रहेगा तो लगा दीजिएगा। अब ये कह रहा है कि एक पासा, इसी पासे में से दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पासा है, पासा ही है। कह रहा है कि 7 आने की प्रायिकता बताओ, 7 आने की प्रायिकता। तो ऑप्शन है आपका, आपको पता होगा, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन 1/2, डी ऑप्शन -3/5। तो एक बात बताइए, क्या पासे में 7 आता है? कहीं आता ही नहीं है। तो उसकी संभावनाएं नगण्य के बराबर है। तो इस वजह से घटना घटित होने की संभावना ही 0 है और टोटल में 6 संख्याएं होंगी, बट हमारा 0 होगा। 0 0/6 दैट इज आल्सो 0। तो हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? एक कार्ड है, खींचा जाता है, लाल कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मैं आपको क्वेश्चन की पीडीएफ भी भेज दूंगा। टेलीग्राम जो हम लोगों का चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, एक कार्ड है, कार्ड मतलब वो जो ताश के पत्ते हैं, ताश का पत्ता, ताश के पत्ते
कितने पत्ते होते हैं टोटल पता है आपको? 52 पत्ते होते हैं। और उस 52 पत्ते में लाल कितने होते हैं? लाल पत्तों की संख्या कितनी होती है? लाल पत्ते हमारे 26 होते हैं। लाल पत्तों की संख्या कितनी है? 26 है। तो ये कह रहा है इसमें कि लाल कार्ड आने की प्रायिकता कितनी है? तो लाल कार्ड, अब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी ऑप्शन। 1/2 दे दिया, 3 दे दिया, 0 दे दिया और 1/3 दे दिया। तो अब भाई जाहिर सी बात है, एक कार्ड लाल पत्ता का कौन होगा? मतलब 26 पत्ते हैं लाल कार्ड के, तो आप क्या करोगे? 26 और बटे में टोटल कितने पत्ते हैं? 52 है। तो 26/2, तो ये कितना हो जाएगा? 26/52 मतलब 1/2। आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन सही रहेगा आपका। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन करें बच्चों। 5वां देखिए आप क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को बहुत धैर्य से लगाइएगा क्योंकि प्रायिकता का क्वेश्चन गलत हो जाता है। और ठीक है, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, एक थैले में 3 लाल, कितनी बॉल है? 3 लाल गेंद है, 3 लाल गेंद और आपका 5 नीली गेंद है। 5 नीली गेंद है, ठीक, हाँ 5 नीली गेंद है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है? एक थैले में 3 लाल गेंद है और 5 नीली गेंद है। कह रहा है कि लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऑप्शन इनके हैं ए बी सी डी। और पहला ऑप्शन है 3/8, 5/8 दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है बच्चे 1/8 और डी ऑप्शन है 1/3। तो कह रहा है कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है? तो आप ये बताइए हमको प्यारे बच्चों कि लाल गेंद कितनी है? 3 ही तो है, तो लाल ही तो निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3 और टोटल कितना है? 5 3 8, तो 8 लिख दोगे। तो अब 3/8 ही आंसर होगा क्योंकि ये कटना तो है नहीं। तो ये वाला ए ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, हाँ 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। प्रायिकता प्यारे बच्चों, अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान लिख लो इसको। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 होता है। न्यूनतम 0 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन लगा लेना एक। ठीक है, और अगला है 6 नंबर, शायद ये था 6 नंबर था मेरे बच्चों। हाँ ये 6 क्वेश्चन नंबर था, ये 6 था। और ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता 0 है, किसी घटना की प्रायिकता जो है 0 है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता 0 है। किसी घटना की प्रायिकता यदि 0 है, किसी घटना की प्रायिकता 0 है, तो वह घटना कैसी होगी? तो वह घटना कैसी होगी? कैसी होगी? तो प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन है आपका, तो इसमें देखिएगा ध्यान से, निश्चित डेफिनिट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ध्यान से देखना इसको, असंभव। सी ऑप्शन संभावित और डी ऑप्शन प्यारे बच्चों यादृच्छिक। यादृच्छिक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब देखो आपको ये बताया हमको कि अगर किसी की प्रायिकता ही 0 है तो वो घटना, पहली बार अभी जैसे मैंने एक पासा वाला सवाल लगाया, उसमें ये बोला कि प्रायिकता उसकी बताओ कि 7 आने की नंबर कितनी है। तो एक डाइस फेंकोगे तो उसमें 7 नंबर जब होता ही नहीं है तो असंभव ही तो घटना है वो, मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। किसी घटना की प्रायिकता यदि 0 है तो वो घटना असंभव होती है, वो घटना घटित ही नहीं हो सकती है, तो असंभव ही कहलाएगी। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे, 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि और ये भी जान जाओ, यदि किसी घटना की प्रायिकता, 8 नंबर क्वेश्चन, यदि घटना की प्रायिकता, यदि घटना की प्रायिकता
एक है तो घटना निश्चित है, अनिश्चित है कि संभव की है कि असंभव है, तो घटना कैसी होगी, तो घटना कैसी होगी। अब बताइए कैसी होगी। भाई अगर प्रायिकता एक है उसकी तो जाहिर सी बात है घटना संभव ही होगी, निश्चित होगी, संभव होगी कि निश्चित होगी। संभव निश्चित बात एक ही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा हमारा, मैंने ऑप्शन नहीं मिटाए थे क्योंकि वही ऑप्शन है फिर से, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हाँ ठीक लीजिए फिर से। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। 9 नंबर क्वेश्चन, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता मतलब संभावना। हाँ तो अब देखो पासा क्या होता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 नंबर, इतने नंबर होते हैं उसमें। अभाज्य संख्या कौन कौन है बताइए। दो, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या कहलाती है। दो ना अभाज्य है ना भाज्य है, कुछ ऐसा है कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, दो एक भाज्य संख्या है, 2 से कट जाएगी ना। एक हमारा अभाज्य संख्या है, 3 हमारी अभाज्य संख्या है और 5 हमारी अभाज्य संख्या है। तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई प्यारे बच्चों, 3 संख्याएं हमारी अभाज्य है। ठीक है, 3 संख्याएं हमारी अभाज्य हैं। तो यहाँ पे घटना घटित होने की संभावना 3 घटनाएं होंगी और टोटल घटनाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 1/2। ऑप्शन में कहीं 1/2 दिखेगा, आप लोग तुरंत ऑप्शन टिक लगाइएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 10 नंबर जो कि लास्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, 10 नंबर क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता कह रहे हैं कि 3/5 है। ठीक है, तो घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी, मतलब घटना नहीं घटित होगी इसकी कितनी संभावना है। तो ठीक है, P डैश ई कह के कहते हैं हम लोग उसको, घटना ना घटित होने की संभावना। तो इसको कहते हैं P डैश ई। फार्मूला लिख लो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना होता, प्रायिकता को उसी में से घटा देना। ठीक है, P इस तरह से। ये क्वेश्चन, ये फार्मूला है, कह रहा है इसकी वैल्यू आपसे पूछे। ठीक है, और इसी को कभी कभी ऐसे भी बोल देता है, इसी को P0 ए करके भी बोल दिया जाता है। ठीक, तो इसकी वैल्यू पूछ लेंगे आपसे। तो प्रायिकता मतलब P की वैल्यू दिया है आपको, 3/5 दिया है, P डैश ही पूछ लिया है आपसे। ठीक है, हाँ तो ऑप्शन देख लो, A B C और D ऑप्शन। तो आपके ऑप्शन है 3/5 है, 2/5। देखो क्वेश्चन बार बार मुझे मुड़ के इसलिए देखना पड़ा क्योंकि लिखने वाले क्वेश्चन है ये, और 1/5 है और 5/3 है। ठीक है, तो आप लोग देखो P डैश E है तो हमको ये निकालना है P डैश E। तो कैसे करोगे आप, 1 माइनस PE की वैल्यू कितनी है, 3/5 है, तो लिख दो 5 × 5 बटे में 1 माना ही जाता है, तो 2/5। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा जहां कहीं भी होगा सही है। तो प्यारे बच्चों ये आपके 10 नंबर मैंने 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आपको बताए। प्रायिकता जो कि चैप्टर बहुत माना ये जाता है कि बच्चों को कम समझ में आता है, मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए। जय हिंद,